हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आगे देखेंगे ब्लड सेल्स की सीरीज़ में WBCs। तो अगर WBCs को आप देखें तो WBCs का दूसरा नाम आपका ल्यूकोसाइट्स मिलेगा। और ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होंगी, दे आर वाइट इन कलर। तो ये वाइट कलर होने की वजह से ही इनको हम क्या बोलेंगे, वाइट ब्लड सेल्स, और दूसरा नाम WBCs। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, दे आर अमीबॉइड शेप, मतलब ये किसी भी शेप में अपने आप को मॉडिफाई कर सकती हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है दे आर इन अमीबॉइड शेप। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, तो इनका भी अगर हम देखें सोर्स ऑफ ओरिजिन, तो ये भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होंगी, और कभी कभी समटाइम्स इन द लिवर ऑल्सो। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो दे आर इन द नंबर यूजुअली। तो अगर इनके हम स्पेसिफिक काउंट की बात करेंगे तो दे आर इन द नंबर यूजुअली 4000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब। तो ये इनका स्पेसिफिक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, दे लिव इन अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये लगभग 14 दिनों तक ये ज़िंदा रहती हैं, आप 2 हफ्ता कह सकते हैं। ठीक है, 2 वीक्स। दे आर 2 टाइप्स। अब अगर इनको कैटेगराइज करेंगे तो इनको कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में, ग्रैनुलर एंड नॉन ग्रैनुलर। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो ग्रैनुलर को भी 3 बेसिक पार्ट में तोड़ा गया है। व्हाट आर दे? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अगर आप सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स को देखें तो न्यूट्रोफिल्स का बेसिक फंक्शन है दे इंगल्फ बैक्टीरिया, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं उस प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच दे न्यूट्रोफिल्स इंगल्फ द बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस। इधर आपको देखिए अमीबॉइड स्ट्रक्चर दिया गया WBCs का, तो ये किसी भी स्ट्रक्चर में आ सकते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज दे आर इन अमीबॉइड फॉर्म एंड वाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप हम देखें तो न्यूट्रोफिल के बाद इओसिनोफिल्स। इनके फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इनका भी सेम फंक्शन है, इंगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड वन बेसोफिल्स। अगर इनके फंक्शन की बात करेंगे तो ये एक केमिकल को रिलीज़ करती हैं, उस केमिकल का नाम है हिस्टामिन। और ये जो हिस्टामिन है, ये जहाँ पर हमारी बॉडी में किसी भी लोकल इन्फेक्शन की वजह से इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन आएगी, उसको ये रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद नॉन ग्रैनुलर पार्ट है। तो अगर आप नॉन ग्रैनुलर पार्ट को देखें तो इसको 2 पार्ट में अगेन डिवाइड किया गया है, दैट इज़ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, तो ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स को देखिए, दे आर प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगी। और मोनोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, जर्म्स वगैरह को किल करके फिर उनको इंजेस्ट यानी हज़म कर जाएंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपने ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर दोनों को पढ़ा है, इनकी जो इन दोनों टाइप्स की जो सेल्स हैं, इनके सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो दे ऑल आर ओरिजिनेटेड और दे ऑल डेवलप फ्रॉम दे ऑल आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। ठीक है, तो इनका भी सोर्स ऑफ ओरिजिन बोन मैरो ही होगा। तो ये हो गए आपके WBCs। अब इसके बाद हम WBCs के बाद चलेंगे थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, तो ब्लड प्लेटलेट्स को अगर आप देखें तो इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। ओके, अब इनका फंक्शन क्या है, तो दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बाय रिलीजिंग थ्रोम्बोकाइनेस एट द साइट ऑफ इंजरी। तो जहाँ कहीं भी बॉडी में आपको अगर आप देखेंगे, अगर आपको चोट लगी हुई या कट्स लग गए हैं या रैशेस जो भी हो गए, ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हुई, मेन रीज़न इसका ये है, अगर ब्लीडिंग हुई तो उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर अल्टीमेटली ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेंगी, ब्लड को और ज़्यादा ना बहे उसको जमाने में हेल्प करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द क्लॉटिंग। दे आर फाउंड फ्लोटिंग इन द ब्लड। तो ये ब्लड में ये तैरते रहते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड फ्लोटिंग, और छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे। उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, दे आर अबाउट 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, तो लगभग इतना इनका जो है एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ ये पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखिए, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम। अगर इनके हम बात करेंगे डेराइव्ड की, तो ये जेंट सेल्स होती है, जेंट मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो सेल्स होंगी उन्हीं से ये निकल करके आएंगे, और जो जेंट सेल्स होती हैं उनका नाम होगा मेगा कैरियोसाइट्स। ओके, तो मेगा कैरियोसाइट्स से ये ओरिजिनेट होकर के निकलेंगी। नेक्स्ट, इनके लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो लाइफ स्पैन देखिए 3 to 5 डेज, लगभग 3 से 5 दिन तक ये ज़िंदा रहेंगी।
एंड गेट डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, और कहाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये स्प्लीन में जा करके अपने आप को एंड अप कर लेंगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए तो तीनों टाइप के अगर ब्लड सेल्स की बात करें, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि आरबीसीज का जो है टाइम पीरियड दिया गया था, दैट इज़ 120 डेज़। फिर यहाँ पर आपने देखा डब्ल्यूबीसीज का 14 डेज़, उसके बाद आपने प्लेटलेट्स का देखा 3 to 5 डेज़, ओके, और उनका डिस्ट्रक्शन पॉइंट भी आपने देखा। नेक्स्ट अब देखिए, अगर बात यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स की या प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स की हुई है, अब चूंकि आपने देखा कि यहाँ पर क्लॉटिंग के बारे में बताया गया, तो नेक्स्ट हम क्लॉटिंग की ही प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो क्लॉटिंग प्रोसेस है क्या, आइए इसको समझते हैं थोड़ा ब्रीफली। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स इसका दूसरा नाम दैट इज़ कोआगुलेशन। कोआगुलेशन किसका होगा, ब्लड का, यानी खून का जमना, दैट इज़ नोन एज द कोआगुलेशन। अब ये कहाँ होगा, ये अल्टीमेटली कई स्टेप्स में होगा, ओके, दैट विल बी अकर्स इन मैनी स्टेप। तो देखिए इट अकर्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेप एज फॉलोज। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, दे रिलीज, सबसे पहले क्या होगा, दे रिलीज थ्रोम्बोकाइनेस। सबसे पहले क्या होगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए ये जो प्लेटलेट्स हैं ये थ्रोम्बोकाइनेस को रिलीज़ करेंगी, और ये थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन के फॉर्म में रिलीज़ होगा। और कहाँ पर रिलीज़ होगा, जहाँ पर इंजरी हुई है, एट द साइट ऑफ इंजरी। इसके बाद अगर अब इसको आप देखें फिगर के व्यू से, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये ब्लड की क्लॉटिंग का एक अच्छा सा यहाँ पे फिगर दिया गया, और उसके नीचे उसकी केमिकल रिएक्शन। हम लोग इसी केमिकल रिएक्शन को सीरीज़ या सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर कैसे ये रिएक्शन काम कर। तो आपने देखा कि कैसे ये थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन को इंजरी की साइट पर रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद इस एरो को आप ध्यान रखिएगा, ये एरो यहाँ कंटिन्यूएशन के बारे में बता रहा है। फिर बाय यूजिंग कैल्शियम आयन, किसको यूज़ करेगा, कैल्शियम आयन को यूज़ करके, जो कि प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, उसको कन्वर्ट करके ये चेंज करेगा प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इनएक्टिव फॉर्म से फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव फॉर्म में होगा। और ये प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा तो अल्टीमेटली क्लॉटिंग की प्रोसेस को आगे ले जाएगा। अब ये क्लॉटिंग प्रोसेस होगी कैसे, जो अगर आप ब्लड को देखें तो ब्लड से अगर आरबीसीज को इंक्लूड करते हैं तो जो सीरम होता है, सीरम के अंदर ही आपके कैल्शियम आयंस प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन अब इस सीरीज़ के बाद आगे बढ़ते हैं थ्रोम्बिन के साइड्स में। तो ये थ्रोम्बिन फिर किस में चेंज होगा, कैल्शियम आयन को ही, या कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिनोजन, और ये फाइब्रिनोजन चेंज हो जाएंगे फाइब्रिन में। तो इस तरीके से क्या होगा, कोआगुलेशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और ये फाइब्रिन, या कह लीजिए आप पतले पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे जहाँ पर भी इंजरी हुई होगी, और उस जगह पे बाय फाइब्रिन फॉर्म्स द थ्रेड, और एट लास्ट में एक नेटवर्क मेश बन जाएगा। अभी जो आपने फिगर देखा आप उसमें फिर से देख सकते हैं बैक करके, तो उसमें आप देखेंगे एक मेश बन जाता है, उसी मेश को हम क्या कहते हैं, क्लॉट बोलेंगे। इस तरीके से आप पूरी क्लॉटिंग को इसमें समझ पाएंगे। तो ये इसका पूरा एक ओवरव्यू है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।